वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। वर्किंग टाइम में इंडिविजुअल बेसिस एक क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ सर्टेन वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश इट इन 15 डेज, while सी एंड ए टुगेदर कैन फिनिश इट इन 20 डेज। इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन फिनिश इट। जब भी क्वेश्चन में इंडिविजुअल्स का आइदर मिलकर और अलोन का टाइम टू फिनिश द वर्क क्वेश्चन में गिवन हो, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम फॉर्मेट को यूज करते हैं। तो दैट मीन्स ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क इन 12 डेज, क्वेश्चन में ऐसा बोला है। बी एंड सी टुगेदर फिनिश द वर्क इन 15 डेज, and C and A together finish the work in 20 days. Now what we have to do is, जो भी मिलकर या फिर इंडिविजुअल का टाइम टू फिनिश द वर्क गिवन है उनका लेते हैं हम एलसीएम, इन सब का लेते हैं हम एलसीएम, और उस एलसीएम को हम अपनी तरफ से वर्क कंसिडर करेंगे। सो इन सब में से जो सबसे बड़ा नंबर है दैट इज़ 20, तो 20 की टेबल में बाकी नंबर्स जहाँ कोलैप्स करेंगे दैट वुड इज एलसीएम। 20 15 की टेबल में नहीं आता, 40 भी नहीं आता, 60 आता है, 12 की टेबल में भी आता है, सो एलसीएम विल बी 60, तो हमारे लिए 60 यूनिट वर्क हो गया। अब 60 यूनिट वर्क आपने जो आइडेंटिफाई किया है, यहाँ से एफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करना है। वी नो डैट टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क होता है, इक्वल टू वर्क होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क होता है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी ऑफ द पेयर्स निकलती जाएंगी। 12 से डिवाइड किया 60 को, तो 12 5 ज़ा 60, तो डेट मीन्स 5 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी से ए और बी मिलकर काम करेंगे। 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 4 ज़ा 60, तो 4 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी से बी एंड सी काम करेंगे। 20 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो डेट इज़ 3, तो 3 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी से सी और ए मिलकर काम करते हैं। ओके, अब इसके बेसिस पर क्वेश्चन को अगर आगे कंटिन्यू करना है तो हमारे पास ए और बी मिलकर 5 यूनिट पर डे काम करते हैं, ए एंड बी मिलकर 5 यूनिट पर डे काम करते हैं, बी एंड सी मिलकर 4 यूनिट पर डे काम करते हैं, सी एंड ए का जो पेयर है वो मिलकर 3 यूनिट पर डे काम करता है। अगर हम सभी पेयर्स को मिला दें, प्लस मीन्स मिला दें, मिलकर काम करें, तो उस केस में ए बी का पेयर तो 5 यूनिट पर डे काम करेगा, बी सी का पेयर 4 यूनिट पर डे काम करेगा, और सी ए का पेयर 3 यूनिट पर डे काम करेगा। तो डेट मीन्स तीनों पेयर्स मिलकर 5 + 4 + 3, तो डेट मीन्स इतने यूनिट पर डे की एफिशिएंसी से काम करेंगे। लेकिन जब हम पेयर्स को मिला रहे हैं तो ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। कि एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 + 4 9 12, तो 12 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी से काम करेंगे। अब अगर ए प्लस बी प्लस सी के बारे में बात करें, दैट मीन्स ए बी सी मिलकर किस एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इट बिकम्स ए बी सी मिलकर, एक्चुअली 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी से काम करते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन फिनिश द वर्क। तो सी को इस वर्क को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा अगर पूछा है, तो सी को छोड़कर बाकी दोनों की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, जो हमें पता है। तो ए बी मिलकर 5 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी से काम करते हैं, तो ए बी की एफिशिएंसी है 5 यूनिट पर डे। अगर ऐसा है तो सी अलोन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, सो द एफिशिएंसी ऑफ सी विल बी, तो सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 6 - 5, दैट मीन्स 1 यूनिट पर डे। हमारे पास सी की एफिशिएंसी आ गई। अगर सी की एफिशिएंसी आपके पास है और द वर्क 60 यूनिट है, तो दैट मीन्स टाइम टू फिनिश द वर्क बाय सी अलोन कितना हो जाएगा, तो टाइम टू फिनिश द वर्क बाय सी कितना हो जाएगा, तो टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है, 60 यूनिट है, और एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 60 डेज में सी अलोन कैन फिनिश द वर्क। तो सी 60 डेज में वर्क को फिनिश कर सकता है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया गया कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।